सप्लाई, ये तो मैं लेटर ऑन बात करता हूँ ना इसके ऊपर। अभी पहले बात करते हैं कि आउटपुट गैप्स। ये कहते हैं जी आउटपुट गैप्स दो तरह के होते हैं, एक नेगेटिव आउटपुट गैप होता है और एक जो है आपका पॉजिटिव आउटपुट गैप होता है। अच्छा, अब जो आपका नेगेटिव आउटपुट गैप है इसके अंदर हम ये बात करते हैं जी, बेटे मैं बात समझता हूँ आपकी। अच्छा, तो अब मैं बात करता हूँ कि दो तरह के गैप्स हैं, एक पॉजिटिव आउटपुट गैप है और एक नेगेटिव आउटपुट गैप है। दोनों ही गैप्स अपनी अपनी जगह बड़ी अहमियत के हामिल हैं और इकोनॉमी को दो डिफरेंट स्टेट पे हमें शो करते हैं। बोथ आर इम्पोर्टेंट, दोनों ही बड़े अहम हैं, दोनों पे ही बात होनी चाहिए। तो ये जो गैप्स की बात करते हैं ये कहते हैं कि एक ऐसी सूरत है जब नेगेटिव आउटपुट गैप पैदा होता है और एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें पॉजिटिव आउटपुट गैप होता है। तो हम कहते हैं कि क्या फर्क क्या है, तफसील क्या है इसकी। तो ये कहते हैं कि देखें जी, ये आपका लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, ये आपका रियल आउटपुट है, ठीक है जी, ये आपका प्राइस लेवल है, ये आपका लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, ठीक है जी। अगर आपका जो आउटपुट लेवल है, अगर आपका आउटपुट लेवल है यानी आपका इक्विलिब्रियम इसके ऊपर होता है तो ये इंतहाई आइडियल सिचुएशन। अगर आपका इक्विलिब्रियम इसके ऊपर होता है तो ये बड़ा आइडियल है। लेकिन अगर ये इक्विलिब्रियम यहां पे नहीं होता तो या तो नेगेटिव आउटपुट गैप आएगा या पॉजिटिव आउटपुट गैप आएगा, दोनों में से एक गैप जरूर आएगा, या तो नेगेटिव आउटपुट गैप आएगा या पॉजिटिव आउटपुट गैप आएगा। तो कहता है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल आउटपुट एंड पोटेंशियल आउटपुट इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड आउटपुट गैप। एंड अगर आप रियल आउटपुट से आगे निकल जाते हो, मोर देन पोटेंशियल, इफ एक्चुअल आउटपुट इज मोर देन द पोटेंशियल आउटपुट, तो फिर ये इन्फ्लेशनरी गैप। क्या मतलब? मतलब ये है कि ये मेरा रियल आउटपुट है, अगर इससे आगे इक्विलिब्रियम चला गया तो ये पॉजिटिव गैप है, और अगर इससे पीछे रह गया तो ये नेगेटिव गैप है। यानी मेरे लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व से अगर इक्विलिब्रियम राइटवर्ड गया तो कौन सा गैप होगा शाबाश? फुल कैपेसिटी से राइटवर्ड चला गया तो कौन सा गैप? पॉजिटिव गैप। और अगर इससे पीछे रह गया तो शाबाश, फिर क्या होगा? फिर ये नेगेटिव गैप होगा, फिर ये नेगेटिव गैप होगा। तो इस पे किसी बच्चे को मसला तो नहीं है कि आगे गया तो पॉजिटिव, पीछे गया तो नेगेटिव, और अगर एग्जैक्ट इसके ऊपर आ गया तो, अगर एग्जैक्ट इसके ऊपर आ गया तो फिर ये आइडियल है, इससे अच्छी बात ही कोई नहीं। तो इसके दो नाम दे दिए गए। क्या दो नाम दे दिए गए वो आपके सामने मैं रखता हूं, देखिए। सबसे पहले इन्फ्लेशनरी गैप, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव गैप, इसको हम कहते हैं क्या? पॉजिटिव गैप। कैसे बनेगा बना के दिखाते हैं आपको। देखिए फर्ज कीजिए ये मेरा रियल आउटपुट है, ये मेरा प्राइस लेवल है, ठीक है जी। ये हमारा लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, ठीक है। ये हमारा लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट है, दिस इज लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व। अगर मेरा एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो इससे आगे जाके इक्विलिब्रियम में पहुंचता है, तो हम इस गैप को पॉजिटिव गैप कहेंगे या हम इसे इन्फ्लेशनरी गैप कहेंगे।
हम इसे पॉजिटिव गैप कहेंगे या इन्फ्लेशनरी गैप कहेंगे। सिंपली एक्सप्लेन ये करेंगे कि इफ एक्चुअल इक्विलिब्रियम exists above the potential output of economy, we called it positive gap or inflationary gap। जी बच्चों, if actual equilibrium y1 exist above the potential equilibrium yf of economy, we called it positive gap or inflationary gap। तो हम इसको inflationary gap का नाम देंगे। जी बच्चों, ये बात क्लियर है? अगर ये राइट पड़ गया तो कौन सा गैप होगा? शाबाश, कौन सा गैप होगा? पॉजिटिव गैप या इन्फ्लेशनरी गैप? अब अगर मैं आपसे कहूं कि नेगेटिव गैप का डायग्राम आप बना सकते हैं, तो क्या आप मानते हैं कि आप बना सकते हैं? जी, और आप बना भी चुके हैं, इफेक्टिव डिमांड में आप देख भी चुके हैं, तो वो आप खुद भी बना सकते हैं। लेकिन फिर भी एक दफा बनाना मेरा फर्ज बनता है एज अ टीचर कि एक दफा मैं आपको बना के दिखाऊं कि देखिए है। शाबाश, एक मिनट, हमने इसका हेडिंग चेंज नहीं किया, हेडिंग वही रहने दिया। तो हमें चाहिए था यहां पे लिखते इन्फ्लेशनरी, ठीक है, और यहां पे जो है ये आ गया इन्फ्लेशनरी, इसको कर देते हैं फिर डिफ्लेशनरी। असल में एक्चुअली आपकी पिक्चर्स ऊपर आ रही होती हैं तो हेडिंग मेरी नजर में नहीं आता, ऊपर आपकी पिक्चर आ रही होती है तो मेरे पास हेडिंग होता ही नहीं। यानी ये अभी भी मेरा माइक और वो आपकी जो पिक्चर्स हैं, जो आपका कंट्रोल बोर्ड है, वो ऊपर आया होता है, तो मेरे पास पिक्चर नहीं होती। अच्छा, एनीवे, तो ये हो गया इन्फ्लेशनरी गैप। अब मैं कहता हूं जब जो आपका नेगेटिव गैप है या जो आपका डिफ्लेशनरी गैप है वो आप खुद भी बना सकते हो। वो कैसे? कि देखिए यहां पे आ गया आपका रियल आउटपुट, ठीक है जी, यहां पे आ गया प्राइस लेवल, यहां पे मैंने ले लिया लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, ये आ गया YF। अब मुझे आप बताइए कि मुझे इसके राइट पे बनाना है कि लेफ्ट पे? इक्विलिब्रियम इसके राइट पे जाना है या इसके लेफ्ट पे जाना है? तो आप कहेंगे इक्विलिब्रियम इसके लेफ्ट पे बना दें तो वो बन जाएगा डिफ्लेशनरी गैप या बन जाएगा आपका नेगेटिव गैप। तो बना देते हैं, ये आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व हो गया, ये आपका एग्रीगेट सप्लाई कर्व हो गया, ये इक्विलिब्रियम आ गया, यहां से ये लाइन इधर चलेगी, ये प्राइस लेवल है, ये आपका रियल आउटपुट लेवल है, और ये जो डॉटेड एरिया है ये आपका गैप बन गया। तो हम इसको कहेंगे कि दिस इज डिफ्लेशनरी गैप। तो हम लिखेंगे इफ एक्चुअल इक्विलिब्रियम exists, y1 exists below the potential क्या लिखा था हमने? पोटेंशियल आउटपुट YF, potential output YF, we called it
we called it negative gap or deflationary gap. This is what the explanation of this diagram. तो ये बच्चों आपका गैप्स हो गए, डिस्कस हो गए। यहाँ पे मैं आपका जो है वो देखता हूँ कि आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है। अगर समझ आ गया तो जी लिख के एंटर कर दीजिए, ताकि मैं श्योर हो जाऊँ कि आपका काम ठीक चल रहा है। ठीक हो गई जी बात। अच्छा, अब फौरी तौर पे चलते हैं पेपर की तरफ। पेपर में ये सवाल इस तरह से आ सकता है, जैसे ये सवाल लिखा हुआ है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट of inflationary gap in an economy. Illustrate your answer with the help of a diagram. Spring 14, 6 marks. Define out an output gap. ठीक है जी. What is a positive or negative gap known as? Draw a positive gap of output on a graph. ठीक है. Explain the positive gap is how is possible in the economy. तो अगर इक्विलिब्रियम पीछे आ गया डायग्राम बनाने के बाद, तो ये क्या होगा, रीजन बन जाएगी हाउ पॉजिटिव गैप इज पॉसिबल। सॉरी, अगर इक्विलिब्रियम आगे चला गया तो ये पॉजिटिव गैप बन जाएगा। इलस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफ्लेशनरी गैप। स्प्रिंग 15 में भी है, क्वेश्चन बैंक का 6.10 भी है, और भी काफी दफा ये आ चुका है, और ये है 4 नंबर के लिए। तो मॉडर्न पेपर में इसमें 4 नंबर मिल सकते हैं, 5 नंबर मिल सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे आपको। तो ये हो गया बच्चों आपके इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप, योर इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। अभी इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट रह गया है, जो कि है आपका क्या कहते हैं, आपका कनेजियन इक्विलिब्रियम। तो कनेजियन का जो इक्विलिब्रियम है वो हम कर लेते हैं, अपने कल के दिन पे रख लेते हैं, और उसको करके फिर हम साथ ही अगले चैप्टर पे मूव कर जाएंगे इंशाल्लाह। वैसे टाइम देख लेते हैं, अगर टाइम है तो आज ही कर लेते हैं। टाइम तो है, वैसे टाइम तो है, तो इसको आज ही कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब बात क्या आ गई बच्चों, बेटा टाइम नहीं है, आप देखें मेरे पास, उसकी वजह ये है कि कोर्स टाइम पे मुकम्मल करना है। पीछे सिर्फ देखिए ना, आज 21-22 तारीख हो गई है, तो यस लिखें, नो ना लिखें प्लीज, मुझे सपोर्ट करें। देखिए मैं फैमिली छोड़ के बैठा हूँ, लेट हो गया था, लंच भी नहीं किया, और पढ़ा रहा हूँ। बेगम से कहा कि चलो यार 1 कप दूध दे दो, मैं बैठ के बच्चों को पढ़ा दूँ, खाना भी नहीं खाया। अच्छा, लेकिन फिर भी कहता हूँ कि यार जो काम हो गया सो गया। अच्छा बच्चों, एक बच्चा कह रहा था सी को रिपीट कर दे। बेटा सी में कुछ भी नहीं है, जो डायग्राम आपने बी में बनाना है उस डायग्राम की एक्सप्लेनेशन सी में अलहदा मांग ली है उसने, कि उसने कहा जी कि हाउ पॉजिटिव गैप इज पॉसिबल विद इन द इकोनॉमी। तो बेटा अगर ये आपका लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, और अगर आपका इक्विलिब्रियम उससे आगे चला गया, तो इस तरह ये आगे निकल जाएगा। ठीक हो गई बात, ये है आपका लॉन्ग रन। तो दिस इज व्हाट वी डन। क्लियर जी, आउटपुट गैप आ जाएगा, पॉजिटिव आउटपुट गैप होगा, तो इसको हम कहेंगे ये हमारा जो है वो इन्फ्लेशनरी गैप है। अच्छा बच्चों, अब बात आ गई ये कि कनेजियन इक्विलिब्रियम के मतलब क्या कहते हैं। इफेक्टिव डिमांड में बता चुका हूं। कनेजियन इक्विलिब्रियम के मतलब ये कहते हैं, केन साहब कहते हैं कि जो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, इसकी 3 शक्लें। उन्होंने अपना जो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व रखा है, उन्होंने 2 कर्व को एक बना दिया। उन्होंने लॉन्ग रन रखा ही नहीं है, यूं कहिए कि उन्होंने लॉन्ग रन रखा ही नहीं है। उन्होंने अपने एग्रीगेट सप्लाई कर्व की 3 शक्ल बनाई है। पहली बनाई है उन्होंने, जब इकोनॉमी में बहुत ज्यादा कैपेसिटी है, तो आप ये कह सकते हैं कि इकोनॉमी में जहां पे सरप्लस कैपेसिटी है, ठीक है, उसको इन्होंने बनाया है हॉरिजॉन्टल। उसको इन्होंने बनाया है हॉरिजॉन्टल। और जहां पे एक इन्होंने बनाया है इंटरमीडिएट, ठीक है जी, और एक इन्होंने बनाया है वर्टिकल।
तो इन्होंने अपना एग्रीगेट सप्लाई कर्व 3 शक्लों का बनाया है। एक हॉरिजॉन्टल ए से लेके बी तक हॉरिजॉन्टल, बी से लेके सी तक इंटरमीडिएट, और सी से लेके ए एस तक बनाया है इन्होंने, ए एस तक इन्होंने बनाया है वर्टिकल। तो ये 3 तरह का है, ये है 3 तरह का इन्होंने बनाया है। एक इन्होंने बनाया है ए से लेके बी तक, ये है इनका हॉरिजॉन्टल। बी से लेके सी तक इन्होंने बनाया है इंटरमीडिएट, और लॉन्ग रन इन्होंने बनाया ही नहीं, इन्होंने उसी के आगे वर्टिकल रेंज लगा के से लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई का नाम दे दिया। इक्विलिब्रियम इनका भी वैसे ही होता है कि जहां एएस एडी को कट करेगा वो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होगा, वो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होगा। तो ए से लेके बी तक कौन सा है शाबाश? ए से लेके बी तक हॉरिजॉन्टल है, शाबाश, सरप्लस कैपेसिटी है, बिल्कुल ठीक है। और बी से लेके सी तक क्या है? बी से लेके सी तक इंटरमीडिएट, यानी दरमियानी, दरमियानी, ना वर्टिकल ना हॉरिजॉन्टल, इंटरमीडिएट। और सी से एस तक क्या है? सी से लेके एस तक जो है ये वर्टिकल है। तो आपकी बुक में इसका जिक्र था, तो मैंने कहा चलें इसका जिक्र खैर कर ही दिया जाए। तो आगे चल के इसकी एक जगह जरूरत पड़ेगी, वहां मैं इसकी तफसील में बयान करूंगा। तो आपकी बुक में इसका एक ही डायग्राम था जिसके अंदर 3 पॉइंट लिखे थे, इसकी 3 रेंजेस होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल रेंज, एक इंटरमीडिएट रेंज और एक वर्टिकल रेंज। तो वो तीनों रेंजेस मैंने बना दी हैं। आगे इसका इस्तेमाल जो है वो हम जाके पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 में इंशाल्लाह। तो यहां तक हम बात को आज खत्म कर देते हैं आपके साथ। आप बच्चे थोड़ा थक भी चुके हैं, फिर कैपेसिटी को